की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन उस ब्रह्मांड में जब ये इंद्रियां और मन प्रवेश करते हैं और इनमें जब क्षेत्रज्ञ जाता है तब इसका ये संचालन होता है। तो ये बताया कि आप इस संसार की अपनी प्रकृति से रचना करके उसमें अनुप्रवेश करते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद भी, जैसे हमारा आपका शरीर है, शरीर के भीतर पहले तो माँ के पेट में शरीर जन्मा, छोटा सा एक बुलबुला था। अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते उसमें से हाथ पैर नाक ये निकलने लगे, जैसे अंकुर से शाखा निकलती है। ये निकले तो आँख कान नाक जीभ पग हाथ पैर गुद उपस्थ ये सब बना वाणी। अब इनके बनने पर इनमें इंद्रियां आई, देवता इंद्रियों के रूप में इनमें आए। और फिर उसके बाद इसी के भीतर अंतःकरण मन आ गया। लेकिन ये पड़ा रहा कुछ नहीं। जब इसमें चैतन्य आत्मा प्रवेश किया, श्रुति कहती है अरेन जीवेन आत्मना नाम रूपे व्याकरवाणी। इस जीवेन आत्मना जीवी रूपी आत्मा से मैं इसमें प्रवेश करके नाम रूप का व्याकरण करूं। तो जैसे ही क्षेत्रज्ञ इसमें पहुंचता है जगमगा जाता है। तो प्रवेश करता है ये शब्द आया। तो सवाल ये आता है कि जो जहां नहीं है वहां प्रवेश कर सकता है, ये तो पहले ही से है। चेतन कहाँ नहीं। तो उदाहरण दिया कि जैसे ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि 16 विकार और महत्तत्व अहंतत्व मिलकर विराट उत्पन्न करते हैं और पंचभूतों से जो संसार बनता है इनमें ये प्रविष्ट रहते हैं पहले ही से हैं। क्योंकि अगर घड़े में से मिट्टी निकाल लिया जाए तो घड़ा खत्म ही हो जाएगा। कटक मुकुट कुंडल जो आभूषण है सोने के, उनमें से सोना निकाल लो तो वो क्या रहेंगे, उन्हीं से तो बने हैं। तो ऐसी स्थिति में वो पहले से ही वहाँ पर विद्यमान है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने यहाँ पर प्रवेश किया है। तो संसार की रचना करके तो सारे संसार में आप हैं। तो किसी ने उनसे पूछा, मानो भगवान ने पूछा कि वसुदेव जी, जब मैं सारे संसार में व्याप्त हूँ तो मैं दिखता क्यों नहीं हूँ? जब घट में पट में मठ में सब जगह परमात्मा है तो परमात्मा घटपट मठ तो दिखाई पड़ते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनका जो साक्षी, इनका जो अधिष्ठान है वो हमको नहीं, वो तो दिखाई नहीं पड़ता। क्या कारण है? तो दिखाई पड़ना चाहिए। बोले भाई नहीं है इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसा नहीं, वो है, लेकिन इंद्रियों में
उनको जानने की, देखने की शक्ति नहीं। एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणैर्ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह। आप बुद्धिमान ज्ञान, उनसे जिनका स्वरूप अनुमेय है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वक, नहीं जी हम तो आँख को देखते हैं, क्या ये आँख का गोलक है? जो इंद्रिय है वो अतीन्द्रिय है। इसी तरह से प्रत्येक इंद्रिय जो है वो अतीन्द्रिय है। इसलिए जब ये जीव शरीर छोड़ के निकलता है, शरीरम श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्र चक्षुस्पर्शन रसन घ्राण और मन को अधिष्ठित करके ये आत्मा, ये जीव विषयों का सेवन करता है और उसके बाद शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। जब इस शरीर को छोड़ के ये जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है तो वो इनको लेके जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को साथ में लेके जाता है। तो अगर ये इंद्रियां दिखाई पड़ती तो जीव को मरने के समय, निकलते समय लोग देख लेते, वो नहीं दिखते अतीन्द्रिय। लेकिन हमको रूप का ज्ञान होता है तो रूप के ज्ञान से हम अनुमान कर सकते हैं कि इस ज्ञान का कारण कोई इंद्रिय ज्ञान, नेत्रेंद्रिय है। तो उस नेत्रेंद्रिय जो कि अनुमेय है, बुद्धि अनुमेय लक्षणैः इंद्रियैः ग्राह्यैर्गुणैः, इनसे ग्राह्य जो गुण है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनके बीच में रहते हुए भी आप क्यों नहीं दिखाई पड़ते? इसका कारण है कि इंद्रियों में वह शक्ति नहीं है जो परमात्मा को दिखा सके। जैसे आपके सामने एक गिलास में दूध आ जाए तो आंख से आप देख लेंगे कि ये दूध है। कोई पूछेगा कि ये क्या है ये, तो आप बोल देंगे कि दूध है। लेकिन इसमें शक्कर पड़ी है कि नहीं तो आंख नहीं बता सकती है, ये जीभ बताएगी। तो जिसमें जिसको जानने की शक्ति है वही उसको दिखा सकती है। तो दूध में शक्कर के रहते हुए भी शक्कर नहीं दिख रही है, क्योंकि आंख में मिठास को देखने की ताकत नहीं है। इसी तरह से इंद्रियों में परमेश्वर के रहते हुए भी परमेश्वर को देखने की शक्ति नहीं है। लेकिन सत्ता और स्फूर्ति जो जगत की है वो आपकी दी हुई